हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दीरावानी मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 323 और आज का टॉपिक है हमारा बिजनेस शेयरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग पार्ट 4। दोस्तों, अपना ज़िंदगी का 3 स्टेज होता है। सबसे पहला है लर्निंग स्टेज। अपना जन्म होता है तब से लेके 25 साल का एज तक अपना लर्निंग स्टेज है। दूसरा है 25 से लेके 60 तक का अर्निंग स्टेज। और तीसरा है 60 से लेके 100 साल तक का रिटायरमेंट स्टेज। 0 से लेके 25 तक अपने को पेरेंट्स अपना चलाते हैं, बराबर है। 25 से लेके 60 तक हम खुद कमाते हैं, इट्स कॉल्ड द सेल्फ। और जो 60 से लेके 100 साल तक इंडिया में ऐसा है कि बच्चे लोग चलाते हैं। मगर ऐसा अगर नहीं करना है, वो भी अपने को सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, तो इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अभी रिटायरमेंट प्लानिंग का 3 टाइप्स है। पहला है रिटायरमेंट प्लानिंग में अपने को क्या मिलता है, पेंशन मिलना चाहिए, बराबर है। तो पेंशन का 3 टाइप है। सबसे पहला है सोशल पेंशन, दूसरा है ऑक्यूपेशनल पेंशन और तीसरा है इंडिविजुअल पेंशन। सोशल पेंशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। काफ़ी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट उसके सीनियर सिटीजन को एक पेंशन प्रोवाइड करती है। वो लोग अगर अच्छा टैक्स पे किया है उन लोगों ने, तो उस हिसाब से उनको पेंशन मिलता है। तो काफ़ी कंट्रीज़ में, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। सोशल पेंशन गवर्नमेंट पेंशन देती है, मगर इंडिया में वो पेंशन अवेलेबल नहीं है। और है तो बहुत ही मामूली रकम मिलता है पेंशन का। कुछ कुछ जगह पे है पेंशन, मगर इट्स नथिंग। इसमें बोलते हैं ना कि इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो ना के बराबर मिलता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा, इंडिया का जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू इनकम। तो इंडिया में ये सोशल पेंशन मिलना मुश्किल है आने वाले काफ़ी सालों तक। दूसरा पेंशन है ऑक्यूपेशनल पेंशन। कुछ सालों पहले ऑक्यूपेशनल पेंशन मिलता था। काफ़ी प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन का प्रोविज़न करती थी। मगर आजकल तो दोस्तों गवर्नमेंट में भी, जिसने गवर्नमेंट जॉब 2000 बाद पकड़ा है, उनको पेंशन अवेलेबल नहीं है। 2004 के पहले के एम्प्लॉयज़ को ही पेंशन मिलता है। तो गवर्नमेंट को भी वो परवड़ता नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बंद किया। तो प्राइवेट वालों को तो देना इट्स इम्पॉसिबल जैसा हो गया, बिकॉज पेंशन इज़ अ लाइफ टाइम लायबिलिटी। तो वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पे। तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल पेंशन भी इंडिया में अभी बंद ही है, नहीं मिलता है। पहले कुछ कंपनियां देती थी। पीपीएफ मिलता है, ईपीएफ जिसको बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, मगर उसमें एक बड़ा रकम एक लमसम में एक रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयज़ को, वो भी जिस कंपनी में पीपीएफ है उस वहाँ के एम्प्लॉयज़ को मिल जाता है, मगर पेंशन नहीं होता है। और तीसरा है दैट इज़ इंडिविजुअल पेंशन। तो इंडिविजुअल पेंशन बोले तो खुद को ही अपना पेंशन प्रोविज़न करना पड़ेगा, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग से, अपना बचत से, ताकि हमको एट द एज ऑफ 60-65 जब भी अपन रिटायरमेंट लेते हैं, तभी अपने को एक लाइफ टाइम का प्रोविज़न हो जाए। तो आइडियल इंडिविजुअल पेंशन कैसा होना चाहिए, उसमें 3 मुद्दे हैं। पहला, पेंशन
ऑलवेज गारंटेड होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, पेंशन टैक्स फ्री होना चाहिए। और तीसरा, पेंशन का प्रोविज़न होने के बाद भी वो रकम, यानी जो अपना जो कॉर्पस है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो वो जो पेंशन है दैट इज़ आइडियल पेंशन। तो अभी ये पेंशन का जो इंडिविजुअल पेंशन है उसका भी दो पार्ट आता है। एक तो पहला है एक्यूमुलेशन स्टेज और उसके बाद पेंशन स्टेज, और दूसरा है डिफर्ड पेंशन। अभी पहला जो है एक्यूमुलेशन स्टेज में क्या होता है, पहले हम पैसा लाइक LIC's एंडोमेंट पॉलिसी, PPF, SIP, उसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन होते रहता है और लास्ट में एक लमसम फंड अपने को मिलता है, और वो फिर जो फंड है वो हमें पेंशन प्लान में डालना पड़ता है ताकि अपने को उसका पेंशन आते रहे। तो दैट इज़ अ फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल पेंशन के एक्यूमुलेशन एंड देन पेंशन। और दूसरा जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड द डिफर्ड पेंशन प्लान। तो डिफर्ड पेंशन प्लान में एक NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, और दूसरा है जीवन उमंग प्लान LIC का। तो डिफरेंस मैं एक बताना चाहूँगा। नेशनल पेंशन स्कीम का जो भी जो पैसा आने वाला है दैट इज़ टैक्सेबल, इन जीवन उमंग इट इज़ टैक्स फ्री। दूसरा, नेशनल पेंशन स्कीम का जो पैसा है जो मिलने वाला है वो गारंटेड नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। यहाँ पे जो पेंशन है उमंग में दैट इज़ गारंटेड। और तीसरा, वहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम में जो पैसा आया उसके बाद उतना ही रहता है, उसमें कुछ एप्रिसिएशन नहीं होता है, उसका रिस्कवर बढ़ता नहीं है। मगर उसके सामने जो जीवन उमंग प्लान है उसमें पेंशन शुरू होने के बाद भी वो जो रिस्क कवर है, वो जो कॉर्पस है वो बढ़ते जाता है। तो अपने ना रहने पे जो अपना नॉमिनी है, वाइफ है, उसको एक बड़ा रकम मिलता है। तो ये तीन डिफरेंस है। अभी जो इंडिविजुअल पेंशन है दोस्तों, ये जो पहला पार्ट है एक्यूमुलेशन एंड पेंशन, इट्स अ इनकरेक्ट वे ऑफ डूइंग अ पेंशन प्लानिंग। और जो दूसरा है डिफर्ड पेंशन, इट्स अ करेक्ट वे। रीज़न बीइंग, उसका जो मेन रीज़न है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डे बाय डे डिक्लाइनिंग हो रहा है, और आने वाले सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा प्रेडिक्शन है कि आने वाले 10 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी जो 5-5.5% जो चल रहा है, आने वाले 10 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 हो जाएगा, या तो उससे भी नीचे जाएगा। और आने वाले 20 सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ओनली 2% या उससे भी नीचे जा सकता है। तो ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि जैसे कंट्री ग्रो करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे होते जाता है, घटते जाता है, और एक टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर 1% या उससे भी कम चला जाता है। आज जो ग्रोथ जो कहते हैं ना कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे सब जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5%, 0.25%, कहाँ पे 0% भी है। तो ये सिचुएशन है, इंडिया में भी ये सिचुएशन फ्यूचर में आ जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ एक, अभी बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा है, तो मैं फटाफट जो कंपैरिजन है वो मैं आपको बता के वीडियो ख़त्म करेंगे। दोस्तों, एक पर्सन है 40 इयर्स का, वो इन्वेस्टमेंट करता है 1,20,000 अ ईयर, 10,000 पर मंथ, और वो 15 साल का वो टर्म रखता है कि मुझे 15 साल तक भरना है, हर साल का 1,20,000। तो कितना भरेगा? 1,80,000 साल का भरेगा, और टोटल 18 लाख भरेगा वो, बराबर है? 12,000, 1,20,000 इंटू 15, हाँ करेक्ट, 1,20,000 इंटू 15 दैट इज़ 18 लाख वो टोटल
15 साल में भरेगा। अभी हम यहाँ पे 3 कंपैरिजन देखते हैं और लास्ट में हम वो जीवन उमंग के साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट एजम्पशन रखते हैं 6%, सेकेंड एजम्पशन रखेंगे 8% और थर्ड एजम्पशन रखेंगे 10% रिटर्न। अभी जो 6% वाला रिटर्न है वो 15 साल के बाद कितना आएगा? 18 लाख का भरा हमने, 18 लाख रुपया भरा। 6% से जिसने रखा था उसमें कितना आएगा? 29,60,000 रुपया आएगा। जिसने 8% से रखा था उसको 8% मिला, उसको कितना आएगा? 35,18,000। और जिसको 10% मिला तो 18 लाख का 10% के हिसाब से 41,95,000 उसको कॉर्पस मिल जाएगा आफ्टर 15 ईयर्स। मगर वो कौन सा टाइप है? एक्यूमुलेशन एंड देन पेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वो पेंशन प्लान में डालेगा तो उस टाइम पे पेंशन हम एज्यूम करते हैं 3% रहेगा आफ्टर 15 ईयर्स। तो उसमें क्या 29,60,000 को जो जिसको कॉर्पस मिला है जो 6% वाला है वो 3% के हिसाब से डालेगा तो उसको पेंशन आएगा 88,800। जो 8% के हिसाब से जिसको मिला है उसको पेंशन आएगा 1,05,540 और जो 10% के हिसाब से जिसको मिला है रकम उसको पेंशन आएगा 1,25,850। मगर पेंशन इज़ ऑलवेज टैक्सेबल, आज भी टैक्सेबल है, फ्यूचर में भी टैक्सेबल रहेगा। तो उसमें टैक्स कट के जो रकम आएगा, जो 88,800 मिलता है उसका टैक्स कट के आएगा 62,160। जो दूसरा वाला है जिसने 8% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था 73,878 आएगा। और तीसरा जो 10% वाला है उसको आएगा 88,095। सो इस हिसाब से आफ्टर टैक्स पेंशन हाथ में आएगा। और कॉर्पस एट द एज ऑफ 80 की एज में उसको कॉर्पस कितना रहेगा? तो उतना ही रहेगा कि उसमें कुछ एप्रिसिएशन नहीं होता है। हम पेंशन प्लान में डालते हैं तो उतना ही मिलता है जितना हमने जब भी पेंशन डाला तभी हमने जो डाला था उसी रकम, वही रकम अपने को लास्ट में मिलता है। तो 29,60,000 6% के हिसाब से, 8% के हिसाब से 35,18,000 एंड 10% के हिसाब से 41,95,000 अपने को 80 के एज में मिल जाएगा। ऐसा एक एज्यूम करते हैं। या तो फिर अपना डेथ हो गया तो भी वाइफ को यही रकम मिलेगा। मगर अगर जीवन उमंग में हम डाले हैं तो जीवन उमंग में क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1 तो उसमें 15 लाख का इंश्योरेंस डे 1 से मिल जाएगा, जो अगले तीनों ऑप्शन में वो और पॉसिबल नहीं था। दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जो हमको जो पेंशन मिलेगा 15 ईयर्स के बाद वो 1,20,000 गारंटेड मिलेगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, 6%, 8%, 10% हमने एज्यूम किया है। और वहाँ पे भी अपने को आफ्टर टैक्स जो आता है ये 62,160, 73,878 एंड 88,095 रिस्पेक्टिवली इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को 1,20,000 आ रहा है, वो भी गारंटेड आ रहा है। सो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जो कॉर्पस जो मिलेगा उसमें भी फ़ायदा हो रहा है। कॉर्पस यहाँ पे हमने देखा कि 29,60,000, 35,18,000 एंड 41,95,000। 6%, 8%, 10% हमको रिटर्न बहुत बड़ा लगता है, मगर कॉर्पस तो इतना ही आ रहा है। मगर लास्ट में यहाँ पे जो जीवन उमंग प्लान है वहाँ पे चूँकि वो इंक्रीजिंग है, पेंशन या अपना रिस्क कवर बढ़ते जाता है, उसके लिए यहाँ पे मिलेगा 57,15,000। वो 80 के एज में या तो हमें चाहिए तो हमें मिलेगा या तो वाइफ को मिल जाएगा। सो दोस्तों, हमें ये 6%, 8%, 10% बहुत बड़ा लग रहा है। 10% रिटर्न मिलता है, मगर 10% रिटर्न में भी जो यील्ड आता है दोस्तों, जो 6% में यील्ड आता है 3.26%, 8% में यील्ड आ रहा है खाली 3.92% एंड 10% में यील्ड आ रहा है खाली 4.50%। सामने जीवन उमंग में यील्ड गारंटेड 6% आ रहा है, मिनिमम बोल रहा हूँ, उसमें 7% तक भी जा सकता है। तो बिटवीन 6 and 7 का यील्ड मिलेगा। सो जीवन उमंग इज़ नॉट ओनली गारंटेड, नॉट ओनली टैक्स फ्री, बट इट्स हाईली अ गुड रिटर्न प्लान। बस दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और काफ़ी इससे आपको पता चला रहेगा कि हम 10% रिटर्न में डालते हैं फिर भी अपने को आखिर में पेंशन तो कम आ रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में घटेंगे। तो वहाँ पे गारंटी नहीं है करके हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे कम ही रहेगा, तो उस हिसाब से अपने को यहाँ पे जो पेंशन है वो भी कम दिखा है और उस हिसाब से रहेगा, और कॉर्पस भी कम है। तो हमें लगता है कि 10%, मगर अल्टीमेटली वहाँ पे अपने को नुकसान है। यहाँ पे अपने को 6 and 7% के हिसाब से ही मिल रहा है, मगर ये अल्टीमेटली अपने को फ़ायदा होगा इन जीवन में। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कल फिर मिलेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. हरे कृष्णा.